तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहाँ दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद के बाद अब मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का विवाद पहुंचा कोर्ट। शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की हिंदू संगठनों ने कर दी है मांग। तो एक बार फिर से मंदिर मस्जिद विवाद कोर्ट पहुंच गया है। जहाँ दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिहार चुनाव को लेकर आ रही है कि बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने किया है बड़ा ऐलान। आरजेडी से नहीं बनी बात तो बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले कांग्रेस लड़ेगी चुनाव, बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि किसानों का अपमान करना कंगना रनावत को पड़ा भारी। कंगना रनावत के खिलाफ कर्नाटक में किसानों का अपमान करने के आरोप में केस दर्ज जा सकती है कंगना रनावत जेल। तो वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी को तगड़ा झटका। अकाली दल ने वापस लिया बीजेपी से अपना समर्थन, एनडीए से अलग हुई अकाली दल, बीजेपी को तगड़ा झटका। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट इस बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि श्रद्धा कपूर ने किया बड़ा खुलासा। ड्रग्स लेते थे सुशांत सिंह राजपूत। वहीं सुशांत के परिवार ने भी अब जाहिर की है चिंता। कहा बीजेपी कर रही है अब सिर्फ सुशांत के नाम से राजनीति, जांच से भटक गई है जांच एजेंसियां। जहां दोस्तों ये बड़ा हमला सुशांत के राजपूत ने बोला हैगा बीजेपी पर। इसी बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि भारत के बाद अब पाकिस्तान में भी बैन होगा टिकटॉक। इमरान खान ने कर दिया ऐलान, कहा पाकिस्तान को बर्बाद करके रख देगा टिकटॉक अगर नहीं किया इसे बैन। तो अब पाकिस्तान में भी बैन होने वाला है टिकटॉक। तो दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में पड़ गई है एनडीए में फूट। नीतीश और चिराग आमने सामने। तो वहीं चिराग को एनडीए ने दे दिया अल्टीमेट, 48 घंटे में तय करें एनडीए में रहना है या नहीं। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अयोध्या में राम जन्मभूमि के बाद अब मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का विवाद पहुंचा कोर्ट। शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की उठी मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बीच अब मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का विवाद कोर्ट पहुंच गया है और कोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग की गई है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर को लेकर मथुरा की एक कोर्ट में सिविल मुकदमा दायर किया गया है। इसमें 13.5 एकड़ जमीन पर अपना दावा ठोकते हुए शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की हिंदुओं ने मांग कर दी है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि याचिका में हिंदुओं ने मांग की है कि जहां पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है उसी जगह पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और औरंगजेब ने वहां पर मंदिर को तोड़कर जबरदस्ती ईदगाह और मस्जिद खड़ी की है। तो ये बड़ी मांग कर दी है कि राम जन्मभूमि के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि का विवाद भी कोर्ट पहुंच गया है और कोर्ट में हिंदू संगठनों ने मांग की है कि ईदगाह जो मस्जिद है उसे हटा दिया जाए। वहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वह पैदा हुए थे और औरंगजेब समेत अन्य मुगलों ने उनको मंदिर तोड़वाकर मस्जिद जबरदस्ती बनवाई थी। तो एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम का विवाद, मंदिर मस्जिद का विवाद देश में शुरू हो गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर जो बिहार चुनाव से सामने निकल कर आ रही है कि बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान। अगर आरजेडी से नहीं बनी बात तो प्रदेश की सभी 243 सीटों पर कांग्रेस अकेले लड़ेगी चुनाव। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर महागठबंधन से सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो बिहार में कांग्रेस पार्टी सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मामला चुनाव की घोषणा से पहले ही बिगड़ता जा रहा है।
सबसे पहले जहां जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से किनारा किया, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी इससे किनारा किया और अब कांग्रेस ने भी आरजेडी को चेतावनी दे दी है कि अगर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वह 243 सभी बिहार की विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस चाहती है कि बिहार में कम से कम उसे 70 से 80 सीटें दी जानी चाहिए, लेकिन आरजेडी कांग्रेस को सिर्फ बिहार में 50 से 55 सीट देने को तैयार है और इसी को लेकर अब कांग्रेस ने आरजेडी को सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर हमें इतनी सीटें नहीं दी गई तो हम बिहार में अकेले सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है बिहार चुनाव को लेकर कि कांग्रेस का ये बड़ा ऐलान हुआ है अभी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत की बड़ी मुश्किलें, किसानों का अपमान करने के आरोप में कंगना रनावत के खिलाफ कर्नाटक में केस दर्ज। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पूरे देश में कृषि बिल को लेकर लगातार किसान सहित विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। अब इसी विरोध प्रदर्शन को लेकर कंगना रनावत ने बीजेपी का समर्थन करते हुए किसानों को आतंकी कहा। अब इसी को लेकर कंगना रनावत के खिलाफ जो है कर्नाटक में केस दर्ज हो गया है। अब वहीं आपको बता दें कि कंगना रनावत पर आरोप लगाया गया है कि इसने किसानों का अपमान किया है। जो किसान कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं उसे आतंकी क्या है, जिसके बाद अब कंगना रनावत के खिलाफ अपमान करने के आरोप में कर्नाटक में एफआईआर दर्ज हो गई है। अब देखते हैं कि कंगना रनावत को जेल जाना पड़ता है या नहीं। तो बड़ी अपडेट है कि कंगना रनावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत के बाद अब टिकटॉक पर बैन की तैयारी में पाकिस्तान। इमरान खान ने बताया पाकिस्तान में अश्लीलता के लिए जिम्मेदार। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से चाइनीज ऐप टिकटॉक को भारत सरकार ने कुछ दिन पहले ही बंद किया था, इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अब पाकिस्तान भी चाइनीज ऐप टिकटॉक को बैन करने की तैयारी में है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान का मानना है कि इस ऐप के कारण पाकिस्तान में क्राइम और अश्लीलता बढ़ रही है और इसी को लेकर पाकिस्तान सरकार के सूचना मंत्री शिबली फराज ने कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक दो बार नहीं बल्कि 15 बार टिकटॉक ऐप को लेकर मुझसे बात की और कहा कि इस ऐप को पाकिस्तान में जल्द से जल्द बैन कर दिया जाए क्योंकि इससे अश्लीलता और क्राइम बढ़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि इस ऐप से डेटा सिक्योरिटी की तो पाकिस्तान को चिंता नहीं है, बल्कि देश में तेजी से फैल रही अश्लीलता के कारण टिकटॉक समेत चाइना के कई ऐपों पर बैन लगाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि भारत के बाद पाकिस्तान में भी टिकटॉक पर बैन लगने वाला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी को तगड़ा झटका। कृषि बिल के विरोध में अकाली दल ने तोड़ा बीजेपी से अपना गठबंधन, वहीं समर्थन ले लिया है बीजेपी से अकाली दल ने वापस। जी दोस्तों आपको बता दें कि किसान बिल को लेकर शिरोमणि अकाली दल की ओर से लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर नाराजगी जताई जा रही थी। वहीं शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा नहीं है और शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ दिया है और अब बीजेपी से अकाली दल अलग हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि कृषि बिल को लेकर बीजेपी को ये तगड़ा झटका लगा है कि अब अकाली दल ने अपना समर्थन वापस ले लिया है और अकाली दल अब एनडीए गठबंधन से अलग हो गया है। तो तगड़ा झटका किसान बिल को लेकर मोदी को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर फिर से बोला हमला, कहा किसानों की मांगे हैं जायज, मोदी सरकार बिल को ले वापस। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से कृषि बिल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए नसीहत दी है और कहा है कि देश हित और किसानों के हित में कृषि बिल को मोदी सरकार वापस ले। जी दोस्तों आपको बता दें कि आज राहुल गांधी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा
कि किसान भाइयों आप पर तेजी से आक्रमण चालू है। सबसे पहले मोदी ने नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी की और उसके बाद अब कोरोना के समय आपको 1 रुपया भी नहीं दिया गया। आपको मारने की कोशिश की जा रही है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है, आपको कारपोरेट्स का गुलाम बनाया जा रहा है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि अब ये 3 भयंकर कानून मोदी लेकर आए हैं जो आपको खत्म कर देंगे। आपके पैर में कुल्हाड़ी मारने के कानून मोदी सरकार लेकर आई है। वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं और इन कानून को हम रोकेंगे। तो ये काफी बड़ा हमला राहुल गांधी ने आज फिर से मोदी पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर श्रद्धा कपूर ने किया बड़ा खुलासा। ड्रग्स लेते थे सुशांत सिंह राजपूत, तो वहीं परिवार ने भी अब जाहिर की है चिंता। कहा बीजेपी कर रही है सुशांत के नाम पर राजनीति। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह केस में ड्रग्स मामला सामने आने के बाद श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण और सारा अली से एनसीबी ने कल पूछताछ की। इस दौरान आपको बता दें कि श्रद्धा कपूर ने ड्रग्स को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। श्रद्धा कपूर ने बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। उन्होंने बताया है कि फिल्म छिछोरे के सेट पर भी जो है सुशांत सिंह राजपूत ने कई बार मेरे सामने ड्रग्स लिया था। तो सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। इसके बाद आपको बता दें कि परिवार ने भी सुशांत के चिंता जाहिर की है। सुशांत के परिवार ने चिंता जाहिर की है कि जो जांच एजेंसी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की जांच कर रही थी वो अब डेथ की नहीं बल्कि ड्रग्स की जांच कर रही है। और सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया है कि बीजेपी अब सुशांत के नाम पर राजनीति कर रही है जो काफी गलत है। तो ये बड़े खुलासे आज हुए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में एनडीए में पड़ी फूट, नीतीश और चिराग आमने सामने। वहीं चिराग को मिला 48 घंटे का समय, एनडीए में रहना है या नहीं। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर अब नीतीश और चिराग पासवान आमने सामने आ गए हैं और दोनों ही नेताओं के बीच तलवार सी तन गई है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी जो है कभी भी एनडीए से अलग हो सकती है और इसी को लेकर दोनों ही नेता एक दूसरे पर वार करें। वहीं आपको बता दें कि अब इसी को लेकर बीजेपी और नीतीश ने चिराग पासवान को अल्टीमेट दिया है और कहा है कि अगर चिराग पासवान को एनडीए में रहना है तो वह 48 घंटे में फैसला कर लें और बताएं कि उन्हें एनडीए से अलग होना है या फिर एनडीए के साथ ही बिहार का चुनाव लड़ना है। जब दोस्तों आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर इन दोनों पार्टियों के बीच ठनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी और नीतीश की एनडीए चाहती है कि एलजेपी 25 से 27 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन एलजेपी चाहती है कि उसे 30 से 35 सीटें मिले। अब इसी को लेकर नीतीश और चिराग आमने सामने आ गए हैं और एनडीए में फूट पड़ गई है। तो वहीं चिराग पासवान को बीजेपी और नीतीश ने अल्टीमेट दिया है कि वह 48 घंटे में तय करें कि उन्हें एनडीए में रहना है या नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है बिहार चुनाव को लेकर।